अध्याय 5। प्रलय। ईसा मसीह से लगभग 3200 वर्ष पहले ये जगत विख्यात प्रलय हुई थी, जिसका वर्णन संसार की सब प्राचीन पुस्तकों में है। इस प्रलय का वर्णन हमारे ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में तो है ही, प्राचीन पर्शिया के इतिहास लेखक जेनेसिस ने भी इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। ये प्रलय संभवतः वर्तमान मेसोपोटामिया और पर्शिया के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में हुई थी। आप लोग यदि नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पर्शिया का ये भाग दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में काश्यप सागर से दबा हुआ है। पर्शिया के पश्चिमोत्तर कोण में जो अर्मीनिया प्रदेश है, वहाँ के बर्फीले पर्वतों से फरात नदी निकलकर मेसोपोटामिया में आई है, जो मेसोपोटामिया की खास नदी है। ये नदी बहुत बड़ी और विस्तार वाली है। शतुल अरब ऐसी नदी है जिसमें समुद्र में चलने वाले जहाज आ जा सकते थे। कहते हैं प्राचीन बसरा नगर, जो ईसा की 6वीं या 7वीं शताब्दी में बसाया गया था, उसमें 1,20,000 नहरें थीं जिनमें नावें चलती थीं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये नदियां समुद्र के समान ही गहरी और बड़ी थीं। संभवतः बर्फ के बांध टूटकर इसी दजला नदी में बाढ़ आई और इस प्रदेश को, जो फारस की खाड़ी और काश्यप सागर के बीच है, समूचा डुबो दिया। वहां पर कुछ ऐसे स्थल भी थे जो समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे थे। वहां संभवतः जल नहीं पहुंचा, परंतु वृक्ष, वनस्पति और मनुष्य, पशु पक्षी इस देश के भी नष्ट हो गए। पैलेस्टाइन का वो भाग जो फारस की खाड़ी के पश्चिम दक्षिण में है, समुद्र से केवल 6,000 फीट ऊंचा है, वो सर्वथा जलमग्न हो गया और वहां के सब जीव जंतु, वनस्पति नष्ट हो गए। वो नष्ट होने वाली जाति अर्राट थी, जो महाराज अत्यराती जानतपति की वंशज थी। दक्षिणी रूस का नाम उन दिनों उत्तर मद्र था। यहीं से मद्र मेडेज ईरान में आए थे, जिनके मद्रपति वंशधर महारथी शल्य महाभारत संग्राम में सम्मिलित हुए थे। इस प्रलय में सारा ईरान जलमग्न हो गया और वो मृत्युलोक बन गया। उस प्रलय का कारण वहां के किसी ज्वालामुखी का विस्फोट था। ज्वालामुखी के विस्फोट से बर्फ की चट्टानें टूट गईं और दजला नदी का उद्गम, काश्यप सागर और फारस की खाड़ी, इन सब ने मिलकर ईरान को जलमग्न कर दिया। काश्यप सागर प्रदेश में एक स्थान बाकू है जहां अब भी पृथ्वी से अग्नि निकलती है। इस अग्नि दृश्य को देखने सिकंदर भी गया था। यह अग्नि दृश्य संभवतः उसी ज्वालामुखी विस्फोट का अवशेष है। शतपथ ब्राह्मण में और मत्स्य पुराण में इस प्रलय की जो घटना वर्णित है, उसमें लिखा है कि मनु के हाथ एक मछली मत्स्य लगी जिसने उसकी रक्षा की। इस मत्स्य का भी इतिहास सुनिए। ये मनु संभवतः मन्यु अभिमन्यु या उनके वंशधर थे। बाइबल में और अवेस्ता में इसे नूह का नाम दिया गया है। बेबीलोनियन दंत कथा के अनुसार प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। ये प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी। ये जाति प्रसिद्ध नाविक थी। प्रलय के समय मन्यु ने इसी जाति के किसी नेता की सहायता से अपने परिवार की प्राण रक्षा की होगी। मन्यु ने सुशा नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाया था। पुराणों और पश्चिमी पर्शिया के इतिहासों से इस पुरी के वैभव का बड़ा भारी वर्णन है। ये प्रसिद्ध नगरी बेरखा नदी के तट पर थी, जो उस काल में सभ्यता का केंद्र थी। संभवतः सुशा तक प्रलय का जल नहीं पहुंचा। फिर भी नगरी प्रलय के बाद उजड़ गई। बहुत से लोग मर गए, शेष उसे छोड़कर चले गए। इस उजड़ी हुई नगरी पर धूल के स्तर जमते चले गए। कालांतर में ये स्तर 5 फीट मोटा हो गया। अध्याय 6। वरुण ब्रह्मा। प्रलय का जल बेरखा नदी तट पर बसी सुशा नगरी तक नहीं पहुंचा था। फिर भी कुछ लोग मर गए, कुछ लोग छोड़कर चले गए। सुशा नगरी, जो मन्युपुरी भी कहलाती थी, उजाड़ और वीरान बहुत दिन तक पड़ी रही। उस पर 5 फीट मोटा धूली स्तर जम गया। इसके बाद जब स्वयंभू मनु के अंतिम प्रजापति दक्ष का अधिकार समाप्त हुआ, तब दक्ष की पुत्री अदिति का पुत्र वरुण, सूर्य का सबसे बड़ा भाई, सुशा नगरी में आया। उसने उसे खुदवा कर साफ किया, धूल मिट्टी दूर की। ऊंची नीची भूमि,
समतल की। रुके हुए जलों को नहर खुदवाकर समुद्र में बहा दिया और सुशा प्रदेश तथा मेसोपोटामिया में आदित्यों की बस्तियां बसाई। श्रोताओं को ज्ञात हो, अदिति से मरीचि को 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। वरुण उनमें सबसे बड़े और सूर्य सबसे छोटे थे। परंतु आगे चलकर जैसे सूर्य कुल ने आर्य जाति का निर्माण किया, उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। ये सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक और ईरान की प्राचीन शासक हुई। संसार के पुरातत्वविद डॉक्टर फ्रैंकफर्ट और लैंगडन आदि कहते हैं कि प्रोटो इलेमाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है, अर्थात प्रोटो इलेमाइट सभ्यता से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ। प्रोटो इलेमाइट जाति प्रलय के कारण स्वदेश वापस चली गई और वहां इसकी सभ्यता का विकास हुआ। इस विकसित सभ्यता का ही नाम सुमेरु सभ्यता हुआ। सुमेरु जाति फिर प्रोटो इलेमाइट लोगों के निवास स्थान पर इलाम और मेसोपोटामिया में बस गई। प्रोटो इलेमाइट जाति का स्वदेश कौन था और वो प्रलय के बाद कहाँ चली गई और कहाँ से पुनः सुमेरु सभ्यता को लेकर मेसोपोटामिया में आ गई, संसार के पुरातत्वविद अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। परंतु इस प्रश्न का उत्तर हमारे पुराणों में है, और वो ये कि जिसे प्रोटो एलेमाइट जाति कहा गया वो चाक्षुष जाति थी, जिसके 6 महारथियों ने बलूचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम और मेसोपोटामिया को जय करके अपने राज्य स्थापित किए थे, और वो भारतवर्ष के ही दक्षिण पश्चिम इलाके में उससे पूर्व विकसित हुई थी। और सुमेरु सभ्यता के संस्थापक एक प्रकार से दोबारा नई सृष्टि रचने वाले सूर्य के ज्येष्ठ भाई वरुण थे, और उन्हें ही ब्रह्मा के नाम से विख्यात किया गया है। ये एक मार्के की बात है कि केवल सूर्य के ही वंशधर भारत में आर्य जाति में संगठित हुए, परंतु शेष 11 आदित्य ईरान, मिस्र, पैलेस्टाइन, अरब और चीन और तिब्बत तक फैल गए। इन सब ने देव जाति का संगठन किया। संक्षेप में देव का अर्थ है आदित्य। मन्युपुरी वरुण के काल में सुशा के नाम से विख्यात रही, बाद में इंद्रपुरी अमरावती के नाम से विख्यात हुई। पाश्चात्य जन वरुण को लॉर्ड क्रिएटर कहते हैं, जिसका अर्थ है देव करतार ब्रह्मा। अवेस्ता में वरुण को अरुंस्त कहा गया है। इलोहिम इलाही भी वरुण ही को कहते थे। इलाही या इलोहिम का अर्थ है इलावत के उपास्य देव वरुण। शतपथ ब्राह्मण में जेनेसिस के इतिहास में समान रूप से कहा गया है कि वरुण देव ने पृथ्वी और आकाश को सम किया। वरुण ने प्रलय के रुके हुए जल को नहरें खुदवाकर समुद्र में बहा दिया, समुद्रों की सीमा बांधी, जल को अधिकार में किया, पृथ्वी को सूखी और नम और उपजाऊ बनाकर उसमें बीज बोए। इसीलिए वरुण को जल का देव कहते हैं। उन दिनों अरब और फारस के बीच का सारा इलाका सुशा स्थान कहलाता था। इसी को छल देश चल्डिया कहते थे। वरुण का एक नाम अवेस्ता में उर्मब्ध भी प्रसिद्ध है। नवीन सृष्टि रचने और देवों का आदित्यों का ज्येष्ठ पुरुष होने से वरुण को ब्रह्मा कहा जाता है, और जल का विभाजन करने से नारायण कहा गया। जल को संस्कृत में नीर भी कहते हैं। श्रीनार, क्षीर सागर, सिरी का समुद्र, पर्शिया की खाड़ी और उर्मत सागर का नाम था। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के अर्थात अपने राज्य के 2 खंड किए, एक ऊपर का पार्वत्य प्रदेश खंड, दूसरा नीचे का भूमि खंड। ऊपर का खंड स्वर्ग और नीचे का भूमि कहलाया। ठीक इसी पुराण के अनुसार ही जेनेसिस आदि पाश्चात्य पुराण शास्त्री भी कहते हैं। वरुण या अवेस्ता में ब्रह्मा को उर्मज्द कहा गया है। ये और महाध्य का बिगड़ा नाम है जो पुराणों में आया है। पुराणों में ब्रह्म संकट का उल्लेख है। ये वो घटना है जब ब्रह्मा ने जलों को 2 समुद्रों में विभाजित किया। अंग्रेज इतिहासकार जेनेसिस कहता है, इलाही ने कहा है कि जल से जल पृथक होना चाहिए। इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी का है ऑर्डील। इस शब्द का अर्थ कोश में लिखा है जल और अग्नि की परीक्षा। जेनेसिस कहता है, इलाही ने कहा, स्वर्ग के जलों को एक जगह एकत्र होने दें और शेष पृथ्वी को सूखने दें।
प्राचीन ईरानी इतिहासकार और अवेस्ता दोनों ही में स्वीकार किया गया है कि वरुण लोग वरुण को ही सृष्टि का रचयिता मानते हैं। प्राचीन ईरान के कापाडोसिया प्रांत में इंद्र और वरुण की शपथ के शिलालेख मिले हैं। वरुण के इस समूचे साम्राज्य का नाम पहले अमरदेश था और सुषा का नाम अमरावती भी था। अब भी वहां के प्राचीन अमरों के वंशधरों की अमरेह जाति बसती है। बाद में मनुपुत्री इला के नाम पर इस प्रदेश का नाम एलम या इलावर्त हुआ। आजकल ये प्रदेश किरमान इलाका कहलाता है। यहीं सुमेरु सभ्यता का केंद्र सुमेरु साम्राज्य था। ये स्थान फारस की खाड़ी के ऊपर है। जेनेसिस ने पर्शिया के इतिहास में इसे शिनार भूमि शीशतान कहा है। पुराणों में इसे श्रीनगर लिखा है। फारस की खाड़ी ही क्षीर सागर कहलाती थी। जोरास्टर वरुण के उपासक थे। इनके समय में पर्शिया में वरुण ही महाराज, महाउपास्य, देव, विधाता कहे जाते थे। इसी धर्म को ईरानी लोग अनिटेरियनिज्म कहते थे। वरुण ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा और भृगु हुए, जो देवर्षि और याजक कुलों के संस्थापक हुए। अंगिरा पुत्र बृहस्पति देवों के याचक हुए। भृगु को दैत्यपति हिरण्यकश्यपु ने अपनी पुत्री दिव्या दी और दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलोमी। दिव्या से भृगु को शुक्र काव्य उष्णा प्रसिद्ध पुत्र हुआ, जो दैत्य दानव कुल का याचक हुआ। शुक्र का एक पुत्र अत्रि हुआ, उसका पुत्र चंद्र। चंद्र प्रसिद्ध चंद्रवंश का मूल पुरुष हुआ। दूसरा पुत्र त्वष्टा हुआ, जिसका पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुआ। देवों में उसका नाम विश्वकर्मा और दैत्यों में मथ प्रसिद्ध हुआ। पौलोमी की संतानों में च्यवन, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम हुए। अध्याय 7। आदित्य। प्रचेता के पुत्र दक्ष ने 60 कन्याओं का दान दिया। उसने 13 कश्यप को, 10 यम को, 27 चंद्र को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 कुशाश्व को और 2 अंगिरा को दी। आज के विश्व का संपूर्ण नृवंश इन्हीं की संतति है। अदिति से कश्यप ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। ये 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनके कुलों का संयुक्त नाम आदित्य कुल पड़ा। इनमें जो देव भूमि में रहे वो देव कहलाए और जो भारतवर्ष में आए वे आर्य कहलाए। वरुण सबसे ज्येष्ठ थे और विवस्वान सबसे छोटे। विवस्वान का ही नाम सूर्य था। असुर याजक भृगुवंशी शुक्र उष्णा के पुत्र त्वष्टा ने अपनी पुत्री रेणु सूर्य को ब्याह दी। रेणु का ही नाम संज्ञा और अश्विनी भी था। वो जैसी रूपवती स्त्री थी वैसी रूप गर्विता भी थी। विवस्वान का रंग श्याम था और वो सुंदर भी न था। इससे वो सदैव ही सूर्य का तिरस्कार करती रहती थी। समय के साथ सूर्य से इस स्त्री के एक पुत्र हुआ, जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद यम और यमी 2 जुड़वा संतानें हुई। अभी ये तीनों बालक ही थे कि किसी बात पर ठिनक कर रेणु पति से गुस्सा हो पिता के घर चली गई। 3 बच्चों को अपनी मुंह लगी दासी सवर्णा को सौंप गई। सवर्णा भी बड़ी रूप लावण्यवती स्त्री थी। वो नवयौवना भी थी, संज्ञा की मुंह लगी थी। शीघ्र ही ये विवस्वान की कृपा पात्री हो गई और फिर प्रेयसी बन स्वामिनी की ही भांति ठाठ से रहने लगी। समय पाकर विवस्वान से सवर्णा के गर्भ से एक पुत्र 2 कन्याएं हुई। पुत्र का नाम शनिश्चर रखा गया और तप्ती और विष्टि कन्याओं का। वैवस्वत मनु अपनी विमाता के नाम पर सावर्णी मनु भी कहलाया। किंतु सवर्णा एक तो दासी थी, दूसरे विवस्वान का प्रेम और आदर पाकर उसका मन बढ़ गया था। फिर ये स्वाभाविक था कि वो संज्ञा की संतान की अपेक्षा अपनी संतति से अधिक ममता रखती थी। यम उग्र स्वभाव का बालक था। उसे विमाता का ये पक्षपात सहन नहीं हुआ और एक दिन बातों ही बातों में गुस्सा होकर यम ने विमाता सवर्णा को लात मार दी। सवर्णा इस पर आपे से बाहर उठी और उसने यम की टांग तोड़ दी। घर की कलह विवस्वान तक पहुंची। सब बातें सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया।
उसने सवर्णा को इस बात पर बहुत लानत मलामत की कि वो क्यों सब बालकों के साथ समान स्नेह नहीं रखती। अंततः विवस्वान उससे क्रुद्ध होकर रेणु को लाने के लिए उच्च श्रवा पर सवार होकर अपने श्वसुर त्वष्टा के घर असुर भूमि में गया। ससुराल में जाकर उसने अपनी मानवती स्त्री रेणु को अत्यंत क्लेश, दीन, जटाधारिणी और हाथी के शुंड से व्यथित पन्हिनी की भांति मलिन और संतप्त पाया। त्वष्टा ने दामाद का बहुत सत्कार किया, अपनी पुत्री की उपेक्षा करने पर उलाहना भी दिया। रेणु के साथ बहुत मान मनव्वल हुआ। अंततः उस मानवती पत्नी को प्रसन्न कर सूर्य ने उसे श्रृंगार कराया और स्वयं भी गंध, पुष्प, रत्नाभरण धारण कर अपनी प्रियतमा रेणु को उत्तर कुरु के मनोरम प्रदेश में उसका मन बहलाने और उसके साथ विहार करने के लिए ले गया। आजकल का कुर्दिस्तान, आर्मेनिया के नीचे का प्रदेश ही उन दिनों उत्तर कुरु कहलाता था और सूर्य विवस्वान का श्वसुर त्वष्टा, जो विश्वकर्मा के नाम से विख्यात शिल्पी था, इस रियासत का स्वामी था। इसकी राजधानी का नाम वन था। सूर्य के उस तेजस्वी अश्व को देख रेणु बहुत प्रसन्न हुई और स्वयं उस पर सवार होकर वन विहार करने लगी। विवस्वान हंस हंस कर उसे चिढ़ाने के लिए अश्विनी अश्विनी कहकर पुकारने लगे। यहीं उत्तर कुरु में विहार करते हुए उसने फिर 2 जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जो आगे चलकर अश्विनी कुमार के नाम से विख्यात हुए और बहुत बड़े वीर योद्धा, चिकित्सक और ऋषि हुए। ये अत्यंत रूपवान भी थे। इन्होंने करंद्र, वय और वशिष्ठ को अपना मित्र बनाया। सुदास को उनकी स्त्री सुदेवी प्राप्त करने में सहायता की। अंधे और लंगड़े परावृज को चंगा किया। विस्पला की टूटी हुई टांग अच्छी कर दी। बद्धमती को सोने का हाथ लगा दिया। ऋजनाथ के नकली नेत्र लगाए। रेमा, वंदन, कण्व, अंतक, मज्जु, सुचंत, पुष्णिकु, अत्रि, श्रेतर्य, कुत्स, न्यर्य, वसु, दीर्घश्रवस, औशिज, कक्षीवान, रसा, त्रिशोक, मांधाता, भरद्वाज, अतिधिक्व, देवोदास, कशोजु, त्रिशदस्यु, वम्र, उपस्तुत, कली, वयस्व, पृथुराजर्षि, सपु, मनु, सर्यात, विमद, अधिक, सुभर, ऋतस्तूप, कृशानु, पुरुकुत्स, ध्वशांति, पुरुषांति, अंध्रश्वच्यवन आदि गणमान्य जनों से मित्रता की। दस्युओं से युद्ध भी किए। ये दोनों अश्विनी कुमार कहलाते थे, परंतु इनके वास्तविक नाम नासत्य और दस थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र यम माता पिता दोनों की अपने प्रति उपेक्षा के भाव से बहुत खिन्न हुए। अपने शुभाचरण से देवों में ये धर्मराज कहलाने लगे थे। समर्थ होने पर ये अपने ताया वरुण के पास चले गए। उन्होंने इन्हें पितृलोक का अधिपति और लोकपाल बना दिया और ये नरक नामक नगर बसाकर वहां रहने लगे। अपवर्त वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था जो कलातनादरी के निकट था। आजकल इसे अवर्द या अविवर्द दोजख कहते हैं। जिस समय यम ने वहां जाकर अपने नवीन राज्य की स्थापना की, उस समय से कुछ पूर्व ही महाजल प्रलय हो चुका था। वहां के अधिकांश लोग उस जल प्रलय में मर चुके थे, इसलिए यम के राज्य को मृत्युलोक कहने लगे। इन्होंने प्राचीन ईरान और यूनान की ऋचाएं तैयार की। इन्होंने दक्ष प्राचेतस के कुल की 10 कन्याओं को ग्रहण किया। इनकी एक पत्नी संध्या से सांध्य जाति के अग्रज हुए, जो इतिहास में सीथियन प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश के नीप और पाल के वंशधरों ने मिस्र और यूनान में फैलकर मिस्र का प्रथम राजवंश 2188 ईसा पूर्व में और असुरों का प्रथम राजवंश 2059 ईसा पूर्व में स्थापित किया। आगे नीप वंश को जन्मेजय ने विजित किया। समस्त असुर प्रदेश में फैली हुई वसु, मरु, भानु, घोष, सांध्य, हंस, विश्वकर्मा, मनीषी, द्रविड़, हूल, मंगोल, रमण, धर, हैताल आदि शाकद्वीपी जातियां यम के ही वंश की हैं। ये अपने पूर्वज और कुलदेव सूर्य की उपासक थीं। सूर्य ही को ये नृवंश का पूज्य पुरुष मानती थीं।
कुषाण है ताल जो इतिहास में वाइट हुन और तुर्क बताए गए, यम के ही वंशधर हैं। वसु के 8 पुत्र वसु कहलाए। इनमें ज्येष्ठ का नाम धर था। धर का पुत्र रुद्र हुआ जो देव दैत्य पूजित महाबली दुर्धर्ष देव हुआ। धर के 2 पुत्र और हुए, द्रविड़ और हव्यवाह। अग्नि भी 8 वसुओं में एक था, उसका पृथक अग्निवंश चला। सांध्य के पुत्र हंस संभवतः जर्मन हैं। हैतालों का राज ईरान में था। धर के पुत्र रुद्र के उत्तराधिकारी मरुदगण हिरात आदि देशों के निवासी थे। आज भी ईरान का यमथल स्थान यम की स्मृति नहीं करता है। ईरानी इतिहास में यमशिद का नाम विख्यात है। ईरानी लोग उसी नाम पर अपने नाम जमशेद रखते थे। यमशिद की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध है कि यमी ने यम से विवाह करने की याचना की थी, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया था। दैत्य कुल में भाई बहन माता पुत्र में विवाह का प्रचलन था। देवकुल में भी वैयक्तिक विवाह का रिवाज न था। सारी जीवन प्रणाली सामूहिक थी, संपत्ति भी सामूहिक थी, इसलिए यौन संबंध भी यौथ थे। ये वास्तव में वैश्यावृत्ति न थी, क्योंकि शरीर का क्रेता और विक्रेता कोई न था। यौन संबंध पर कोई रोक टोक न थी। जहाँ पुरुष के लिए भगिनीगमन और मातृगमन भी कोई दोषपूर्ण नहीं माना जाता था, वहाँ स्त्री के लिए भ्रातृगमन और पितृगमन में भी कोई दोष न था। उस युग में एक गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अपने को भाई बहन कह के न जान सकती थी। औरत से उत्पन्न भाई बहनों का आपस में किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं हो सकता था, पर यह कोई नहीं जान सकता था कि कौन किस औरत से उत्पन्न है। यही कारण था कि संतान का परिचय माँ के नाम अथवा कुल से होता था। उस युग में देवों और दैत्यों में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिता हो सकता था, या यूं कहना चाहिए कि एक ग्राम के सब लोग पिता कहे जा सकते थे। भगिनीगमन बाद तक भी जायज रहा। शनि का दूसरा नाम श्रुतिकर्मा भी था। उसे यूनान देश का राज्य मिला। यूनान का हेलिओडे राजवंश शनि ही के खानदान का था। सूर्य की 4 राजधानियां थीं, आदित्यनगर, कश्यपनगर, इंद्रवन और भंडार। उसने बेबीलोनिया, सीरिया और मिल को जय करके त्रिविक्रम की उपाधि पाई थी। आगे चलकर आदित्यों का ये कुल सारे ही संसार में व्याप गया, जिसमें सबसे अधिक विस्तार सूर्य का ही हुआ। सीरिया निवासी और अरब प्राचीन काल से सूर्य के उपासक हैं। पर्शिया के डेजर्ट के निवासी प्राचीन काल में आदित्य कहलाते थे। अदन में आद का विश्व विश्रुत मंदिर था, जो सोने चांदी की ईंटों का बना था और छत में मोती और रत्न जड़े थे। आद अरबी भाषा में सूरज को ही कहते हैं। आदम, जिसकी कथा बाइबल में है, सूर्य का ही नाम था। अरब या यारा भी अरबी भाषा के सूर्य ही के नाम है। अरबी में आद एक गोत्र भी है। संभव है सूर्यवंशी अरब किसी प्राचीन बात को सूर्य के समान पुरातन कहा करते हों। अरब में एक खोट प्रांत भी है। खोट सूर्य का ही नाम है। अदन का प्राचीन नाम आदित्यपुर था और ये सूर्य की एक राजधानी था।